नई क्लास आप ध्यान से पढ़ना और कोडिंग के साथ मैं आपको ये याद करवाती हूँ। आप चलिए, सबसे पहले है हिंदी काव्य धारा। सबसे पहले कौन सी रचना है? हिंदी काव्य धारा। देखो, ये पंडित राहुल सांस्कृतैन की है। तो राहुल सांस्कृतैन क्या करते थे? सबसे ज्यादा यात्रा करते थे एक धारा के रूप में, एक धारा के रूप में। तो धारा है ना, ये इस प्रकार से बहती है, तो काव्य धारा हो गई। अब इस कब रचना की गई? तो 1900 है ना 45 में ये ग्रंथ रचा गया था। ध्यान रखना, ऑथेंटिक 45 है, वैसे कई बुकों में इसका 44 भी है, लेकिन आप 45 को सही मान के चलिए। अगर एग्जाम में 45 नहीं और 44 हो तब आप 44 देना। अब हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका संपादक किया डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 में। ये मूल इतिहासकार नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, जो नगेंद्र थे ये मूल इतिहासकार नहीं थे। और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का आए तो वो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अब है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 भागों में है, और 1965 डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब आप एक चीज बताइए, जो वैज्ञानिक है वो कहाँ पे जाते हैं? चंद्र पे, चंद्र पे जाएंगे। अब जब वो चंद्र पे जाते हैं तो वो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? गणपति का। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो वो गणपति का नाम लेके चंद्र पे जाते हैं, क्योंकि वो वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक लोग ही चंद्र पे जा सकते हैं। अब है हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भागों में, 1959 और 1960। अतीत से लगाओ, क्या विश्व में जो नाथ थे ना वो अतीत रूप से पाए जाते हैं? तो हाँ, जो हिंदी साहित्य का अतीत बोलोगे तो दो जो आचार्य थे वो आचार्य थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वो अतीत में जाते थे। अब हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986। अब यहाँ पे संवेदना है ना, तो संवेदना किसमें होती है? जब हम राम के स्वरूप को देखते हैं ना तो हमें संवेदना उत्पन्न होगी 1986 में। तो राम का स्वरूप देखोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? संवेदना। और चतुर्वेदी, चतुर लोग है ना, उसको संवेदना प्राप्त होती है। अब है साहित्य का इतिहास दर्शन 1960, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। इसका कोड करिए, दर्शन करोगे किससे? आंखों से दर्शन करोगे तो आंखों को क्या बोलते हैं हम? लोचन। लोचन आंखों को बोलते हैं, और ऐसी आंख होती है तो मतलब यहाँ 0 है तो 1960। तो विलोचन मतलब लोचन, लोचन क्या कर रहे हैं? इतिहास का दर्शन कर रहे हैं। क्लियर? इतिहास का दर्शन आए तो लोचन, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, मतलब शर्माते हुए दर्शन कर रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। देखो, जो श्याम के सुंदर है ना वो भाषा का विकास करते हैं 1924 में। एक डॉक्टर श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला भी है। क्लियर? और हिंदी भाषा और साहित्य भी है। जो हिंदी भाषा और साहित्य ये 1930 की है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और हिंदी कोविद रत्नमाला डॉक्टर श्याम सुंदर दास की है 1909-1914। अब इसकी 3 है तो तीनों के एक साथ कोडिंग कर देती हूँ। देखो, श्याम के सुंदर दास, जहां पे श्याम जी के जाओगे ना तो उनके जो दास है ना वो बहुत आराम से आपको भाषा का प्रयोग करेंगे, भाषा का विकास करेंगे, मतलब जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे। और भाषा के विकास के साथ, साहित्य के साथ, जो श्याम जी का ये देखोगे ना गला, तो उसके अंदर है ना जो रत्न की माला है ना वो बहुत ही सुंदर कोविद रत्नमाला पहने हुए है। क्या करे हुए है? कोविद रत्नमाला पहने हुए है। 1909 और 1914। अब देखिए, कोविद रत्नमाला पहनाते हैं कितने बजे? 9 बजे, तब दरबार खुलता है। 9 बजे के बाद आपको दर्शन करने को मिलेंगे। क्लियर? राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया। मेनरिया कहते हैं कि भाई मैं ना मोतियों की माला लेके आऊंगा, वो भी कैसी? लाल मोतियों की माला, और फिर मैं राजस्थान के अंदर जाके भाषा और साहित्य पे काम करूंगा। क्या करेगा? भाषा और साहित्य पे कब काम करेगा? जब वो लाल मोती की माला लेके आएगा। कौन? मेनरिया। और मेनरिया कहता है कि जब लाल मोती की माला मैं पहनूंगा तो राजस्थान में पिंगल साहित्य, सब लोग है ना पागल की तरह हो जाएंगे। जो पिंगल है ना वो गलता नहीं है, मतलब एक तरह से जो मोती है ना वो गलता नहीं है, जो लाल मोती है ना वो गलता नहीं है, मतलब गल, तो पिंगल। क्लियर? हिंदी वीर काव्य 1945, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। देखो, आप कोई भी वीर कार्य करोगे ना, वीरता पूर्वक कार्य करोगे, घर पे आओगे तो आपका टिक्का निकालेंगे। टिक्कम यानी टिक्का निकालेंगे आपको, ठीक है? और वैसे भी तोरण मार पे आते हो ना तब भी आपको टिक्का निकाला जाता है। कब? हिंदी वीर काव्य। वीरता से कम नहीं है जब आप तोरण मारते हो तो।
हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। भाई जब काव्य शास्त्र अपन पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग में, तो लोग उससे भागते हैं कि भाई मेरे से नहीं पढ़ा जाता हिंदी काव्य शास्त्र से। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र, क्या करोगी, भागेगा कौन, काव्य शास्त्र पढ़ने वाला। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973। देखो डॉक्टर नारायण चतुर्वेदी, डॉक्टर नारायण चतुर्वेदी। अब ये चतुर्वेदी है और नारायण है साथ में, तो नारायण क्या करता है, आदिकाल से आधुनिक रूप से हिंदी का काम करता है। तो आधुनिक हिंदी का आदिकाल डॉक्टर नारायण चतुर्वेदी। अब हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का इतिहास, कई जगह 1945 है लेकिन ये 1942 है। ये नंद दुलारे हैं, तो आप बोलना 20वीं सदी के प्यारे और नंद के दुलारे, 20वीं सदी के प्यारे नंद के दुलारे। अब आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, नंद दुलारे वाजपेयी। अब नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि भाई मैं आधुनिक रूप से भी हिंदी का साहित्य लिखूंगा जब मैं 50 ईयर्स का हो जाऊंगा। नंद दुलारा कहता है कि अभी तो मैं 20 वर्ष का हूं इसलिए नंद का दुलारा हूं, और जब मैं 50 ईयर्स का हो जाऊंगा तब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य लिखूंगा। बोलो भाई ठीक है, आप आधुनिक हिंदी साहित्य लिख देना। अब है हिंदी साहित्य का इतिहास 1931, रमाशंकर शुक्ल रसाल। देखो क्या करता है ये, साल में, यहाँ साल है ना, साल को वर्ष भी बोलते हैं, तो साल में ये क्या करता है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 31 बार लिखता है। देखो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा, तो इनका डेट याद रख लेना, और वो का वो है। अब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। देखो यहाँ उदय है, यहाँ उद्भव है, तो उदय से उदय लगा लेना, बस आप उदय से उदय लगा लेना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। हिंदी भाषा का उदय, उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। अब है हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श 1923, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये कहता है कि मैं हिंदी साहित्य का विमर्श करूंगा 23 साल का, जब मैं पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की तरह हो जाऊंगा। कविता कौमुदी 1917, राम नरेश त्रिपाठी। जब ये पाठ करता है ना राम का, तो जो राम का पाठ करते हैं वो एक तरह से अच्छी तरह मुंह को नीचा कर लेते हैं, तो उर्दू भाषा में मोदा बोलते हैं इसको। तो कविता कौमुदी 1917। तो अगर ज्यादा आप नीचे होगी तो आपके सामने खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें फिर पेन रहेगा, तो आप खतरा मत लेना, मतलब खतरा मतलब 17। तो 1917 में कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1873, महेश दत्त शुक्ल। महेश हैं, ये सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक भाषा काव्य का संग्रह करते हैं। क्लियर। अब है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री 1930। देखो यहाँ पर विवेचना आया है ना, विवेचना आएगा, एक है सूर्यकांत शास्त्री का, एक है राजनाथ का, ध्यान रखना, एक है राजनाथ का। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो कृष्ण शंकर शुक्ल, आधुनिक रूप से कृष्ण जी भी बहुत ही शुक्ल रूप से काम करते हैं 1934 में। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। जो इंद्र है ना, वो एक तरह से मतलब दान देते हैं, कब, जब लोगों को मॉडर्न हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रज रतन दास। देखो ब्रज में ना सब लोग खड़े होके ना हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। क्या करते हैं ब्रज में, सब लोग खड़े होकर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941, लक्ष्मी सागर वार्स ने। लक्ष्मी सागर वार्स ने कहते हैं यार वर्षा कर दो ना, क्योंकि 41 जब मैं ईयर्स का हो गया तो आधुनिक हिंदी साहित्य पढ़ रहा हूं। ब्रज माधुरी सार 1923, वियोगी हरि। ये वियोग में आके ब्रज माधुरी के पास जाके सार करता है और सार का पाठ पढ़ता है। तो वियोग कब होगा, जब वो ब्रज माधुरी सार जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996, डॉक्टर बच्चन सिंह। बच्चन से कना लो बच्चे। बच्चे एक तरह से है ना भगवान के रूप होते हैं, पहला तो खुद का रूप होता है, दूसरा उसका भगवान का रूप होता है, तो दूसरा से बच्चन। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है, 1996 का, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राज्य 2003। सुमन राज्य है वो आधा इतिहास लिखती है 2003 में। देखो सुमन में 3 वर्ड है ना, तो 2003। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का है,
तो नीलाभ से कर लेना कि जो मौखिक रूप से पढ़ते हैं ना वो एक तरह से लाभ उठाते हैं, मौखिक रूप से पढ़ते हैं क्योंकि वो ज्यादा पढ़ लेंगे तो वो लाभ उठाएंगे। जैसे आप वीडियो को सुनोगे तो मौखिक रूप से सुनोगे और बहुत ज्यादा लाभ उठाना, ठीक है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी का इतिहास। ओझल कब होगे? नीरजा माधव, जब नीर आपकी आंखों से नीर आएगा ना तब आप ओझल हो जाओगे, ठीक है। हमने कहा तेरी आंखों में नीर बह रहा है तो नीरजा माधव कहेगी क्या मेरी आंखों में नीर, मतलब 13 मतलब 2013, क्लियर। और अगर इसमें और भी देखी जाए तो मैं और बताती हूँ। इसमें आपको मान लो पूछे हिंदी साहित्य का नया इतिहास तो आप बोलना राम खेलावन पांडे, राम खेलावन पांडे। धन्यवाद।